तुम अभी जिस मुकाम पर हो वो अल्लाह पाक के मंसूबों का एक हिस्सा है और उससे गुजरकर तुम्हारे लिए वो सब है जो तुम मांगते हो। ये बेसुकूनी और ये उलझन तुम्हें अल्लाह पाक तक वापस ले जाने के लिए है। तुम जिंदगी के जिस मरहले पर अभी खड़े हो उसी में अल्लाह पाक की रज़ा है। जब तुम यकीन का दावा करने लगते हो तब वो तुम्हारा यकीन आजमाता है, उन चीज़ों के ज़रिए जिनके बगैर रहने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो इन चीज़ों को तुमसे छीनता नहीं है, बस अपने पास संभाल लेता है उस वक्त के लिए जब तुम उसे मनाने आओ और वो तुम्हारी झोली में उन्हें वापस रख दे। वो तो तुम्हें देने के बहाने ढूंढता है, फिर तुम उससे मांगते हुए क्यों थक गए हो। ये ठोकरें तो मौजज़ों की देन होती हैं, ये जख्म उसके एक पुन से भर जाएंगे। उसने तुम्हें नसीब के झमेले में इसलिए डाल रखा है ताकि तुम जान सको कि दुआएं उसने बेवजह नहीं बनाई। तुम उसे खुश करके तो देखो जो तुम्हें खुश करने में लगा रहता है। तुम उसके सामने सर झुका कर तो देखो, वो सारे मोजज़े तुम्हारे कदमों में ले आएगा और ऐसा तो कुछ भी नहीं जो उसके गुण के बाद भी ना हो सके। अल्लाह सभी की सुनता है, लेकिन जवाब किसको दे ये उसकी रज़ा है। कभी कभी वो बस पुकार को ही पसंद कर रहा होता है और चाहता है कि बंदा पुकारता रहे, वो सुनता रहे। और कभी कभार बिना पुकार के भी नवाज देता है, क्योंकि कुछ की जुबान पे वो अपना नाम भी नहीं आने देता। कभी आंसू, कभी सजदा, कभी हाथों का उठ जाना। ख्वाहिशें अधूरी हों तो रब कितना याद आता है। तहज्जुद के सजदे में ही आपके हर गम का इलाज है। जब आप अकेले बैठकर जी भर कर रोते हैं ऊंची ऊंची आवाज में और फिर उसके सामने बैठकर सिसकियां लेते रहते हैं, ना कोई इशारा करते हैं ना मुंह से कोई हुर्फ अदा करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके सामने वजाहत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पहले से ही जानता है हमारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं, और उसके अलावा कायनात की कोई भी चीज़ हमें समझ नहीं सकती। और तब हम जान जाते हैं कि हम जिंदगी के किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, सर से लेकर पांव तक गुनाहों से क्यों ना भर जाएं, मगर उसकी मोहब्बत हमारे लिए कभी कम ही नहीं होती और बस तभी हमें उससे मोहब्बत हो जाती है। हमारी ज़िंदगी भी अक्सर इन चिंगारते बादलों, चमकती आंखों के चुंधिया देने वाली रोशनी की शिबिया पेश करती है, जिनकी गर्ज चमक से हम अपनी हिम्मत हार बैठते हैं, मायूस हो जाते हैं। हमें लगता है कि इन मुश्किलात से निकलने की कोई सूरत नहीं। ये मुश्किलात के बादल गरजते रहेंगे, गम की बिजली कड़कती रहेगी, रहमत की बारिश कभी नहीं होगी। लेकिन जैसे बादल बिजली के खेल का दुरानिया होता है, वैसे ही आजमाइश और गम की भी मखसूस मुद्दत है। ये वक्त गुजरना होता है, इसके बाद रहमत की बारिश बरसनी होती है। अंधेरा उजाला, रात दिन, सर्दी गर्मी, सबकी मखसूस मुद्दत होती है। ऐसे ही खुशी और गम भी साथ साथ होते हैं, आगे पीछे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बस वो तो ये देखता है कि कौन आजमाइश में मुब्तला होने के बाद भी उसे अच्छे की उम्मीद रखता है, कौन अल्लाह पर यकीन और भरोसे से वक्त काटता है और कौन हिम्मत हार के शिकवे कना हो जाता है। गम के बादल के पीछे खुशी का बादल भी चला आ रहा होता है, लेकिन मायूसी में घिरे वजूद उसे देख नहीं पाते। मायूसी को तो वैसे ही कुफर कहा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, वो तो हर हाल में तसल्ली देता है अपने बंदों को, क्योंकि वो जानता है कि उसके अलावा ना हमारा कोई वारिस है, ना ही तंगी दूर करने वाला। लेकिन एक बात ये भी बताती चलूं कि मुसीबत और आजमाइश में फ़र्क होता है। मुसीबत वो जो हमारे अमाल की वजह से आती है, और आजमाइश रब का बंदे से मोहब्बत का इम्तिहान है कि मुझसे मेरा बंदा मोहब्बत का जो दावा कर रहा है कितना खरा है, कितना खरा है उसमें। हालांकि वो जानता है कि कौन उसे मोहब्बत में पुकारता है और कौन ज़रूरियात में। अब हमें देखना ये है कि हम आजमाइश का शिकार हैं या अपनी बदअमालियों का। तुझे जो भलाई पहुँचे
وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ بس اپنا دامن صاف رکھیں، دکھ نہ دیں، آ نہ لیں، کیونکہ بدوا منہ نہیں جسم دیتا ہے۔ جب جب وہ تکلیف سے تڑپتا ہے، جب جب آنکھ نم ہوتی ہے، جب جب دل دکھ سے بے قرار بے سکون ہوتا ہے، اور پھر اللہ کا ترازو انصاف تولتا ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ مت کسی کی راہ کھوٹی کریں، مت کسی کو گناہ کی طرف لگائیں۔ یہ بے چینیاں بلا وجہ نہیں ہے۔ جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے، اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے، اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے۔ اپنے کیے کی معافی مانگیں، رب سے توبہ کریں، وہ تو معافی کا در ہر وقت کھولے بیٹھا ہے۔ کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ رجوع کر لو اپنے پروردگار سے اس سے پہلے کہ تم پر عذاب واقعہ ہو۔ انتظار کریں اس کی رحمت کا، وہ ہمت سے بڑھ کر نہیں آزماتا۔ جو آپ کا ہے آپ کو ہی ملے گا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جو پتھر میں چھپے جاندار کو نہیں بھولتا، ہمیں کیسے بھول سکتا ہے؟ دیر کسی مصلحت کے تحت ہوتی ہے اکثر، اور دکھ کی راتوں کے بعد سکھ کا سویرا ضرور طلوع ہوتا ہے۔ ہم اپنے مالک کو نہیں سمجھ سکتے، وہ آزماتا ہے، آخر تک لے جاتا ہے، پھر گمان بھی نہیں ہونے دیتا۔ کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ ہمیں یقین بھی نہیں آتا ہے کہ ہم گناہ گار اتنے نوازے گئے ہیں، اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بے شک میرا بھروسہ اپنے رب پر پختہ ہے۔ انشاءاللہ بھروسہ کرنے والا اور صبر کرنے والا پا لے گا اس کی رحمت سے۔